इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांश हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त अलका। हमेशा की तरह स्वागत करती हूं आपका आपके अपने स्पेशल शो टेलीविजन गपशप में। इस शो में हम आपको बताते हैं टेली टाउन की मसालेदार और चटपटी खबरों के बारे में। तो चलिए देर किस बात की, करते हैं इस हॉट न्यूज से अपने शो की शुरुआत। नागिन सीरियल का तो आज हर कोई फैन है, पर नागिन के साथ साथ आपको दिखेगी विश कन्या। जी हाँ, मेरा मतलब नागिन सीरियल से मिलते जुलते कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जी टीवी एक सीरियल लाने वाला है। आपको बता दें, सीरियल का नाम है विश कन्या और इस सीरियल के जरिए टीवी जगत में एक नया चेहरा कदम रखने जा रहा है। अब और क्या क्या खास है इस शो में, इसके लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जी टीवी जल्द ही एक नया शो ला रहा है जिसका नाम विश कन्या है। वहीं सीरियल की कहानी की बात की जाए तो ये एक लव स्टोरी पर बेस्ड है। शो अप्पू यानी अपराजिता घोष की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमता है, जो कि विश कन्याओं के वंश की है। अप्पू अपनी मासी की देखरेख में बड़ी हुई और उसकी पढ़ाई भी घर पर हुई, इसलिए वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल अनजान है। अप्पू को इस बात का पता भी नहीं है कि उसकी रगों में जहर दौड़ता है, और तो और वो अपने मासी के लिए सिर्फ एक मोहरे की तरह है। बता दें कि इस शो में लीड रोल में ऐश्वर्या नजर आएंगी। वे इस शो के जरिए टीवी की दुनिया में कदम रखने वाली हैं। वहीं ऐश्वर्या ने शो के बारे में बताते हुए कहा कि मैं विश कन्या का रोल प्ले करने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। ये बिल्कुल सपना सच होने जैसा है। अक्सर कलाकारों को अच्छे रोल के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मेरे पहले ही ब्रेक में इतने बड़े शो में लीड रोल मिल रहा है। बता दें कि इस शो का कॉन्सेप्ट विवेक बहल का है और शो में विश कन्या की कहानी तब शुरू होती है जब मित्तल परिवार विदेश में कई साल रहने के बाद भारत लौटते हैं और उनका सुंदर बेटा मलय अप्पू को देखते ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि ये नया सीरियल दर्शकों को कितना लुभा पाता है। वैसे इस सीरियल को देखना वाकई दिलचस्प होगा, क्योंकि नाम के साथ साथ ये थोड़ा बहुत कलर्स के सीरियल नागिन से मेल खाता है। लेकिन ये डेली सोप आप लोगों को कितना पसंद आता है वो तो सीरियल के टेलीकास्ट होने के बाद ही पता चलेगा। आइए रुक करते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और बात करते हैं शपथ, जब लव हुआ और छल शय और मात में काम करने वाले चेहरे की। जी हाँ, ये जनाब जल्द ही जिंदगी चैनल पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल भागे रे मन में नजर आने वाले हैं और इनकी एंट्री होगी रुद्र के नाम से। अब आप भी जानने के लिए बेताब होंगे आखिर मैं इतनी सारी बातें किसके बारे में कर रही हूँ, तो इसके लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट और देखिए कौन है ये जनाब। टीवी जगत के जाने माने कलाकार आमिर दलवी जल्द ही जिंदगी चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल में एंट्री करने वाले हैं। जी हाँ, आमिर भागे रे मन धारावाहिक में नजर आएंगे। उनके किरदार का नाम रुद्र होगा। फिलहाल सीरियल की कहानी में अवस्थी परिवार में तनाव का माहौल छाया हुआ है और पद्मनी परिवार के हालातों को अकेले सुधारने में दिक्कत महसूस कर रही है। इसलिए पद्मनी ने मदद के लिए अपने पुराने दोस्त रुद्र को बुलाया है। रुद्र का किरदार इस कहानी को एक नया मोड़ देगा। वहीं आमिर ने एक इंटरव्यू में अपने नए किरदार के बारे में बताते हुए कहा कि वे अपने इस किरदार को लेकर बहुत एक्साइटेड है। उनका कहना है कि ये सीरियल बाकी सीरियल से बहुत ही अलग है। भागे रे मन एक बहुत ही अच्छा शो है और इस शो में मेरी खासा रुचि भी है। उन्होंने जिंदगी चैनल की तारीफ करते हुए कहा कि इस चैनल पर हर एक धारावाहिक अलग ही है और सारे सीरियल की कहानी शानदार होती है और सब एक कॉन्सेप्ट के तहत चलते हैं। साथ ही साथ आमिर ने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि दर्शक उनके इस किरदार को पसंद करेंगे। बताते चले कि आमिर ने कई फिल्मों और सीरियल्स में काम किया है। वे कई फेमस धारावाहिक में नजर भी आ चुके हैं। शपथ, परिवरिश 2, जीवन साथी में वे अहम भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। छोटे पर्दे पर काम करने के साथ आमिर बॉलीवुड की फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। आमिर बॉलीवुड डायरेक्टर महेश मांजरेकर की तरफ से डायरेक्टेड फिल्म विरुद्ध और सुधीर मिश्रा की कैलकाटा मेल में भी नजर आए थे। वैसे आमिर, हमारी ऑडियंस अब तक आपके हर एक किरदार को पसंद करती आ रही है, तो यकीनन इस रोल को भी पसंद करेगी। तो चलिए रुक करते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और बात करते हैं बॉलीवुड की। अरे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना शो टेलीविजन गपशप ही देख रहे हैं। दरअसल मैं बात कर रही हूँ अपनी अगली स्टोरी की। बुद्धा फिल्म बनेगा अब टीवी सीरियल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना,
बॉलीवुड डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर सालों पहले इस पर मूवी बनाने वाले थे। ये मूवी चर्चा में इसलिए भी थी क्योंकि इसमें एक्टर अमिताभ बच्चन नजर आने वाले थे। वहीं इस पर अब एक सीरियल बनने वाला है। तो आइए आपको बताते हैं आखिर क्या क्या खास है इस स्टोरी में। बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाले महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं को अब आप पर्दे पर देख सकेंगे। जी हाँ, इनके जीवन की विभिन्न घटनाओं के ऊपर सीरियल बनाने की तैयारी चल रही है। हालांकि पहले खबरें आई थी कि इनके जीवन को रूपहले पर्दे पर उतारा जाएगा, यानी इनके जीवन के ऊपर फिल्म बनेगी और इस फिल्म में भगवान बुद्ध का किरदार बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन निभाएंगे। लेकिन किसी वजह से ये फिल्म नहीं बन पाई। सूत्रों की माने तो फिल्म मेकर आशुतोष गोवारिकर और शेखर कपूर ने इसकी पटकथा भी लिखनी शुरू कर दी थी और काफ़ी रिसर्च के बाद उन्होंने वो सारी जानकारियां भी इकट्ठा कर ली थी जो कि फिल्म की स्क्रिप्ट के लिए ज़रूरी थी। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि स्पाइस स्टूडियोज़ के निर्माताओं की ये स्क्रिप्ट फिल्म नहीं बल्कि एक सीरियल का रूप लेगी। बता दें कि ये सीरियल भगवान बुद्ध के जीवन की एक बायोपिक होगी। इस सीरियल में बुद्ध के जीवन के हर पहलू को उजागर किया जाएगा। इसमें दिखाया जाएगा कि कैसे एक राजकुमार राजसी सुख को छोड़कर सन्यासी बन गया और कैसे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वहीं इस बायोपिक के बारे में स्पाइस स्टूडियोज़ की तरफ से कहा गया है कि इस ऐतिहासिक विषय पर फिल्म या सीरियल बनाना बेहद कठिन काम है, क्योंकि इस ऐतिहासिक सीरियल को काफ़ी बड़े पैमाने पर बनाना होगा। साथ ही स्टूडियो की तरफ से ये भी कहा गया है कि वो बुद्धा पर फिल्म बनाने की बजाय सीरियल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि टीवी एक ऐसा मजबूत माध्यम है जो इस ऐतिहासिक कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। एक बात तो है, कोई भी सीरियल बायोपिक पर बेस्ड हो और वो हमारे दर्शकों को पसंद ना आए, ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, अगर हम किसी भी सीरियल को देख लें जो बायोपिक पर बेस्ड है, वो हमेशा से ही पसंद किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ और थोड़ी बहुत बातें करते हैं जिंदगी के बारे में। ओहो, मेरा मतलब है जिंदगी चैनल के बारे में। वैसे इस चैनल पर आने वाले शो को हमारे दर्शक आधा अधूरा नहीं बल्कि पूरा पूरा पसंद कर रहे हैं और खासकर इस शो में जस्सी का रोल प्ले करने वाली सोनाली को भी खूब पसंद किया जा रहा है। और उनकी ये पॉपुलैरिटी उन्हें तभी पता चल गई होगी जब ये करने गई थी शॉपिंग और असल में सबने अपनी शॉपिंग को छोड़ के सोनाली को ही घेर लिया और भाई खूब फोटो वोटो भी क्लिक हुई। तो क्या है पूरी स्टोरी, चलिए देखते हैं। टीवी चैनल जिंदगी पर टेलीकास्ट होने वाला सीरियल आधे अधूरे इन दिनों काफी चर्चाओं में है। बता दें कि इस सीरियल में जस्सी का लीड रोल टीवी एक्ट्रेस सोनाली निकम निभा रही है, जो कि दर्शकों के बीच काफी फेमस हो गई है। दरअसल ये जस्सी लोगों के बीच इतनी पॉपुलर हो गई है कि हाल ही में जब वो मुंबई के लोखंडवाला मार्केट गई थी तो उनके फैंस ने उन्हें इस कदर घेर लिया कि उन्हें वहां से निकलने का रास्ता ही नहीं मिल पा रहा था। उनके फैंस उनसे मिलकर इतने खुश थे कि किसी ने उनके साथ सेल्फी लेनी चाही तो कोई उनसे बातचीत करने को बेताब था। हालांकि सीरियल की जस्सी यानी सोनाली ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया और उन्होंने अपने फैंस के साथ खूब सारी तस्वीरें ली और ढेर सारी बातें भी की। इस दौरान जस्सी ने अपने शो से जुड़ी कई बातें भी उनसे पूछी, जिसका उनके फैंस ने इतना अच्छा जवाब दिया कि उसके रिस्पांस को सुनकर वो काफ़ी भावुक हो गई और इसके बाद उन्होंने अपने फैंस को इसके लिए धन्यवाद भी कहा। साथ ही सीरियल में अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीतने वाली सोनाली ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि हालांकि वो एक्टिंग के फील्ड में ही अपना करियर बनाना चाहती थी, परंतु उनके पापा चाहते थे कि वो IPS बने क्योंकि उनका मानना था कि इस फील्ड में सर्टेनिटी नहीं है। लेकिन फिर सोनाली ने अपने पापा को समझाया कि आजकल सर्टेनिटी कहीं भी नहीं है, जिंदगी आज है कल नहीं। तो फिर उनके पापा ने उनकी बातों को समझकर उन्हें इस फील्ड में करियर बनाने की परमिशन दी और आज वो सोनाली के काम से बेहद खुश हैं। अब अगर बात करें इस सीरियल की कहानी की तो इसमें रिश्तों की ऐसी उलझन को दिखाया गया है जो कि परिवार और समाज की नज़रों में गलत है। और सोमवार से शनिवार तक आने वाले इस सीरियल में सोनाली एक पत्नी, एक बहू और एक भाभी के रूप में काफ़ी अच्छा बैलेंस बनाकर चलती है। इसके बावजूद उसके जीवन में आधा अधूरापन होता है। शायद इसी वजह से इस सीरियल का नाम आधे अधूरे है। अरे जस्सी मैडम, आप तो इमोशनल हो गई। कोई नहीं, आप इतना अच्छा रोल बखूबी से निभा रही हैं तो दर्शक भी आपको पसंद करेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा शो टेलीविजन गपशप, जिसमें हमने आपको दिखाया ZTV जल्द ही लेकर आ रहा है सीरियल विशकन्या। आमिर दलवी जिंदगी चैनल के शो भागे रहे मन में नजर आने वाले हैं। और तो और हमने आपको बताया बुद्धा फिल्म अब बनेगा टीवी सीरियल और कैसे सोनाली को घेरा उनके फैंस ने। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये शो जरूर पसंद आया होगा। कल फिर होगी आपसे मुलाकात टेली टाउन की मसालेदार खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।